नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय गुप्ता। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर दें एवं साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज हम जानेंगे मखाने के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मखाने से क्या क्या स्वास्थ्य लाभ है। दोस्तों, मखाना एक ड्राई फ्रूट जो कि एक खाद्य पदार्थ होता है, लेकिन ये खाद्य पदार्थ के साथ साथ माँ लक्ष्मी का प्रसाद भी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मखाना जो है कमल के बीजों से तैयार किया जाता है और आपको पता है माँ लक्ष्मी का वास कमल के फूलों में होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब कमल के फूलों में माँ लक्ष्मी का वास होता है तो कमल के बीजों से मखाना प्राप्त होता है, तो एक तरह से मखाना माँ लक्ष्मी का प्रसाद है। अगर आप मखाने को नियमित और सीमित मात्रा में खाते हैं तो आपको अनेकों स्वास्थ्य लाभ होते हैं। इतने लाभ होते हैं कि आप उसका जिक्र सुनकर आज से मखाना का सेवन शुरू कर देंगे। दोस्तों, मखाना खाने से हमारा स्वास्थ्य सही रहता है, हम बीमार कम पड़ते हैं। जब हम बीमार कम पड़ेंगे तो डॉक्टर को पैसे कम देंगे, पैसे नहीं देंगे। इस तरह से हमारे पैसों की बचत होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मखाना माँ लक्ष्मी का प्रसाद है, जो माँ लक्ष्मी हमसे खुश रहती है और पैसों की बर्बादी होने से बचाती है। इस तरह आप पे भी माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। सभी लोगों को मखाना खाने का अपना अलग अलग तरीका आता है। कुछ लोग दूध में डाल के मखाना खाते हैं, कुछ लोग खीर में डाल के खाते हैं, कुछ लोग सब्जी में डालकर खाते हैं, कुछ लोग मखाने को ऐसे खा जाते हैं, कुछ लोग मखाने को भूनकर खाते हैं। अगर मेरे विचार से आप मखाने को थोड़ी सी देसी घी में थोड़ा सेंधा नमक डालकर भून देते हैं तो वह करारा हो जाता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। लेकिन ये ध्यान रहे कि आपको मखाना 5 से 7 मखाने रोज़ खाना है। ज़्यादा मखाना आपको नुकसान भी कर सकता है, इसलिए आप सीमित मात्रा में मखाना खाएं। इस तरह से मखाने खाने के आपको अनेकों स्वास्थ्य लाभ होते हैं। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मखाना खाने से हमारा किडनी स्वस्थ रहता है। किडनी में किसी तरह की समस्या नहीं आती है। ऐसे मखाने में कैल्शियम, अनेकों प्रकार के विटामिन्स, मिनरल्स मौजूद होते हैं, लेकिन वो किडनी को नुकसान नहीं करता है। जी हाँ, किडनी में सूजन की समस्या खत्म हो जाएगी, किडनी में पथरी नहीं बनेगी, किडनी में गांठ नहीं बनती है, पेशाब का फॉर्मेशन अच्छा रहेगा, पेशाब खुलकर आता है। तो किडनी की अनेकों समस्याओं के लिए आप एक मखाना का प्रयोग करेंगे तो आपका किडनी मजबूत रहेगा और बीमारियों से बचे रहेंगे। इसके साथ साथ अगर आप मखाना रेगुलर यूज करते हैं, सीमित मात्रा में मखाना लेते हैं तो आपके स्किन की प्रॉब्लम होने से बच जाते हैं। आपको स्किन प्रॉब्लम बहुत कम से कम होगी, नहीं होगी। कुछ लोग मखाना खाने में ये देखा गया है कि कुछ जो मखाना खाते हैं उन्हें झुर्रियाँ कम पड़ती हैं, झुर्रियों की शिकायत नहीं आती है, स्किन पे दाग धब्बे नहीं होते हैं। इसके साथ साथ मखाना खाने से हमारे मसूड़ों को फ़ायदा होता है। जैसे किसी के मसूड़े सूज जाते हैं, मसूड़ों से खून आती है, दांत हिलने लगता है, दांत गलने लगता है, घिसने लगता है, इस सब में मखाना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। यहाँ तक कि मुंह से बदबू आती है, वो बदबू धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। तो मखाने के इतने सारे बेनिफिट्स हैं। मैंने आपको बताया कि मखाने में अनेकों प्रकार के विटामिन्स होते हैं, विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन B6, विटामिन ई इत्यादि होते हैं, जो कि हमें हमारी कमजोरी को दूर करता है। अगर कमजोरी है महसूस करते हैं तो आप आज से मखाना खाना शुरू कर दीजिए, आपकी कमजोरी दूर हो जाएगी। यहाँ तक कि गर्भावस्था के दौरान अगर आप मखाना देते हैं तो जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहते हैं, दोनों के लिए फ़ायदेमंद होता है। मखाने में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जो हमारे शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता होती है वो मखाने से पूरी हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप रेगुलर मखाना खाते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर
कंट्रोल रहेगा, ब्लड प्रेशर में किस तरह की समस्या नहीं आएगी। इससे हार्ट आपका स्वस्थ रहता है, हार्ट मजबूत होता है। शुगर के रोगियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि जो व्यक्ति मखाना का प्रयोग करता है उसकी पानक्रिया एक्टिव रहती है और उचित मात्रा में इंसुलिन बनाती है, जो शुगर को कंट्रोल करके रखता है। साथ साथ मखाना खाने से शरीर के अंदर जितना भी बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो शरीर से बाहर आता है और यह वजन घटाने में भी मददगार करता है। अगर किसी व्यक्ति की सेहत नहीं बन रही है तो इसमें पोषक तत्वों से उस व्यक्ति की सेहत भी बनती है, लेकिन ओवरवेट नहीं होता है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं और लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। अगर आपको इससे रिलेटेड किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी है तो कृपया आप कमेंट्स करके बताइए, हम आपको अगली वीडियो में इसकी पूरी जानकारी देंगे। नमस्कार।